नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसी पवित्र महीने में इस बार 23 जुलाई को अधिक मास की पंचमी तिथि पड़ रही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया 23 जुलाई को तो पंचमी है, लेकिन इस दिन रविवार रात और रविवार के दिन हम तुलसी जी के जो पौधा है उसमें गन्ने का रस कैसे चढ़ाएं? क्योंकि यह उपाय अधिक मास की पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति कर लेता है, गुरु जी ने खुद कहा है कि को 3 महीने में करोड़पति बन सकता है। ऐसा खुद उन्होंने कहा है, तो लोग परेशान हैं, बियर रविवार का दिन पड़ रहा है तो कैसे चढ़ाएं? तो इसका बहुत ही छोटा सा तरीका है। सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि रविवार के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि तुलसी माता में हम लोग कैसे गन्ने का रस समर्पित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले आपको यह बता दूं, छोटी सी कहानी है 10 सेकंड की, कि आखिर तुलसी माता के पौधे में रविवार के दिन कुछ भी हम क्यों नहीं चढ़ा करते हैं। यहाँ पर छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। मतलब कि अगर आपने गलती से भी तुलसी माता के पौधे में जल या फिर कोई भी सामग्री चढ़ा दी तो इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। अब इसका तरीका क्या है, तरीका समझो। 2 तरीका बताऊंगा। सबसे पहला तरीका कि इजी तरीका है, आप सभी कर सकते हैं, वो बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। रविवार के पंचांग में लिखा है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 21 जुलाई को यहाँ पर 22:09:26 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि पंचमी जो लग रही है ना, वो 22 जुलाई को सुबह 9:26 पर लग जाएगी और 30 जुलाई को यह रहेगी सुबह 11:30 बजे तक। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला तरीका तो यह है कि आपको पंचमी मान लेना होगा 22 को ही, वह भी सुबह 9:26 के बाद में आप इस उपाय को कर लेना। 22 तारीख को ही आप सुबह 9:26 इस उपाय को कर लेना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जिद में हैं कि भैया हम तो कहेंगे 23 तारीख को ही करेंगे, इसका का तरीका क्या है? देखो, को अपने को जिन भी लोगों करना है ना, उसका तरीका यह है कि जैसे एक तुलसी माता का पौधा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहना, आपको क्या करना है, तुलसी माता के पौधे के पास बैठ जाना। यहाँ पर बैठ जाना, थोड़ी दूरी बना करके बैठना। एक में थोड़ा सा जादू जाती आप लोग आसानी से समझ को, थोड़ी सी दूरी बना के बैठना के बैठ गए। बैठने के बाद क्या करोगे, आपको यहाँ पर दीपक लगाना है, ना यहाँ पर आपको जल चढ़ाना है, ना ही यहाँ पर आपको कुछ भी करना है। तुलसी माता के पौधे मिट्टी के दीपक अगर आप बिल्कुल में चढ़ाना, न कोई परिक्रमा करना, आप अपने हाथ में गन्ने का रस लेना। तरीका मैंने बता दिया है। आपको क्या करना है, अपने हाथों में गन्ने का रस 7 बार लेना और अपने हाथों से ही जमीन पर ही अपना नाम बोलकर करके चढ़ा देना। यहाँ पर किसी भगवान का स्मरण मत करना, कुछ भी मत गणना। तुलसी माता के पौधे से दूर होकर के आपको इस उपाय को, गन्ने का रस वहीं जमीन पर ही, तुलसी माता के पौधे में नहीं, नीचे जमीन पर ही आपको चढ़ा देना होगा। 30 तारीख को अगर इस उपाय को आप करना चाहते हैं तो बात ही के समझ, बहुत ही इजी तरीका बताया मैंने। दोनों तरीके आपको बताएं। पहला तरीका तो मेरे बताए 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे की बात कर लेना कभी भी, और बाकी 23 रिकवर करना चाहते हैं तो 23 तारीख को तुलसी माता के पौधे से थोड़ा सा दूर बैठे में गन्ने का रस ही नीचे जमीन पर 7 बार गिराना, थोड़ा थोड़ा करके 7 बार गिराना और अपना नाम और गोत्र बोल देना, ठीक है। समझने के बाद कर लेना। और एक बात और बता दूं, जब गन्ने का रस लेना तो खरीदने जब जाना उनसे कहना इसमें नींबू कुछ भी पड़ेगा,
नहीं, बिल्कुल सादा हमें चाहिए। नंबर्स, नमक, नींबू कुछ भी नहीं डालना, लेकिन इसी गन्ने के रस से आपको उपाय को करना होगा। तो मैंने तो कोशिश कर लिए आप सभी को समझाने की कि आपको कैसे आप 23 जुलाई को जो अधिक मास की पंचमी तिथि बढ़ रही है, कैसे इस उपाय को कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में जरूरी हुआ। तो बात यहाँ पर हमने कर ली है अपने उपाय की। बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। जो दूसरा उपाय भी आपको रविवार के दिन ही करना चाहिए, कोई सा भी रविवार हो। अगर आप काफी दिनों से परेशान हैं, अपनी किसी भी देश को लेकर, कामना को लेकर सारी व्रत कर लिए, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक बार इस उपाय को करके दिखाना रविवार के दिन की कुछ नहीं करना। सिंपल सा एक छोटा सा लोटा देना होगा तांबे का, के तांबे का लोटा लेना, इसमें भर देना जल्द। अपने घर से जल भर, बेटी के जल भर दिया, और उसके बाद इस तांबे के लोटे को लेकर महादेव शिवलिंग के पास जाना। सकना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो कहूँगा अपने घर पर ही करना। उसकी बात क्या करेंगे, जो एक लोटा जल है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्ते भी का ध्यान करती थी कि अब जहाँ पर जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जिस गलत से जिस लोटे से आपने महारथियों के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित किया है, उसका जल यहाँ से रोकेंगे। नीति के जब जल चढ़ाएं आने के बाद जी जो कलश आपके पास में है, जिसमें आपने जल चढ़ाया है, इस कलश को संभाल कर रख देंगे। आपको इस कलश को धुलना नहीं थी कि जैसे जल चढ़ाया, जल का कलश खाली हो गया, तो वैसे ही खाली कलश को अपनी पूजा पाठ वाले जगह पर आपको ले जाकर के रख देना है। अगले दिन यानी कि जब आप सुबह सोकर की उठेंगे, तो आपको क्या करना होगा, इस कलश को फिर से उठाना और उठाने के बाद क्या करेंगे, आगे देते रहो। किसको दोगे, भगवान सूर्य भगवान को। आपको उसी कलश को भर कर के फिर आगे दे देना है। आपकी जो भी काम न होगी, जो भी विशेष होगी, बहुत जल्दी पूरी होती करके देख लेना। इस उपाय को आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। बौद्धों का रविवार को करेंगे उपाय को, तो फिर सोमवार को चलाएंगे। किसी भी एक दिन उपाय को करो और अगले दिन जल चढ़ाना स्टार्ट कर, एक नियम बनाकर करना स्टार्ट कर दो। आपकी सारी विशेष सारी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। कि करके देख लो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, न कुछ खरीदना है, न कुछ करना, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाना है महाद्वीप के शिवलिंग के ऊपर। वहीं करण तुलना नहीं है। अगले दिन उसी कलश में जल लेकर के और सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना है। बस इतना करके देख लो। टैक्टिकल करना बहुत फायदा होगा। चलो, दो उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपनी तीसरी उपार्जित तीसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये किसी भी प्रकार की छोटी छोटी बीमारियों को खत्म करने का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा सा उपाय के कैसे करना इस पूरे बार को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले छोटा सा काम, और वह वीडियो करिए लाइक को। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं को सब्सक्राइब रही थी है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रुद्राक्ष दिखा। रुद्राक्ष आपको न तो हमें इसी तरीके से एक रुद्राक्ष लेना है। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आपको 2 मुखी लेना है, 5 मुखी लेना है, 10 मुखी लेना नहीं। आपको मात्र एक रुद्राक्ष लेना है। जो भी आपके घर में बिजली मिल जाए के रुद्राक्ष ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। जो दूध लोगे कौन था होना चाहिए, गौ माता का दूध होना चाहिए, वो भी कच्चा दूध। कच्चा दूध का मतलब यह हुआ कि जो दूध गर्म न किया गया हो। जैसे जो भी ग्वाला लेकर आया, फिर अब देरी से लेकर वैसे का वैसा दूर रख दो। समाज को गर्म मत करना थी कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिए होगा कि ले लिया दूध। साथ ही साथ आपको इस तरीके से लेना होगा तांबे का प्लेट। कौन सा लोग तांबे का ही प्लेट लेना है। इस तांबे की प्लेट में आपको डाल देना होगा दूध तीखे, और उसी दूध में डूबा देना जो एक रुद्राक्ष आपने लिया है। अपने घर में से वोट डाल दें कि जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति उसके कमरे में ले जाकर के आपको इसको रख देना। ठीक है। रखने के बाद इसी तांबे की प्लेट के पास में या पर अगर उसके कमरे में न हो तो पूरे घर में कहीं पर भी आप इस प्लेट को रख देना। ठीक है। और इसे प्लेट के सामने एक आपको दीपक लगाना है। वो दीपक पूरक 24 घंटे चलना चाहिए। को 124 घंटे पूरा का पूरा दीपक जलाना चाहिए। गोल्ड टीका लगाना हो, गोल्ड टीका लगा, लंबी पट्टी
लगाना है लंबी लगाओ तेल की जैसी आपकी इच्छा हो, बस दीपक लगाना चाहिए और उद्दीपक 24 घंटे चलना चाहिए। थी कि दीपक जल गया, एक अगरबत्ती जलाना या पर धूप बत्ती जलने 7 बार। कितनी बार? 7 बार। उस रुद्राक्ष को आप धूप बत्ती को दिखाना होगा, 7 बार से ज्यादा मत दिखाना। ठीक है, दिखा दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप? जाकर के अपने पर आराम से सो जाएं। अगले दिन जब आप सुबह सोकर उठे 24 घंटे के बाद उठाएंगे, 24 घंटे के बाद जाना और यह दीपक को फिर जब ठंडा हो जाए इसमें से जो रुद्राक्ष, उस रुद्राक्ष को निकाल लेना। एक सफेद कपड़ा लेना, इस रुद्राक्ष को इस सफेद कपड़े में डालना और अच्छे तरीके से छोटी सी पोटली बनाना। पोटली बनाकर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है बहुत दिनों से, ना उसके कमरे में कहीं पर भी, अलमारी में तक कि नीचे कहीं पर भी आप ले जाकर की उस रुमाल को रख देना। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके खत्म होने तक। जंग बहुत ही पावरफुल उपाय किसी भी बीमारी को खत्म करने का तो जरूर करेगा। अब यही पिताओं होगा भी। इस प्लेट में जो दूध है ना, इस दूध का हम क्या करें? देखो अब तांबे की प्लेट में दूध है तो ये टूल तो अब बन गया है जहर के। तो इस दूध को आपको किसी को पिलाना नहीं है, न ही किसी जानवर को देना है, न किसी इंसान को बिना थी के ले जाना। किसी भी पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूरी पर ले जाकर को उलटकर कर आना और को प्लेट को धुल करके आसानी से अपने घर पे रख दिया है। करके देखें इस उपाय को, बीमारी को खत्म करने का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय था। कोशिश की पूरी वीडियो में हमने आप सभी को 3 उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी आपको बेनिफिट लगता, चाहे अच्छा लगता है, कोई सभी उपाय कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।